गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं में हिंदी में आज हम बात करेंगे हमारा सिलेबस और इंटरनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि पोस्ट मिड टर्म एग्जाम जो होती है वो हमारे क्लास 10 और 12 के लिए आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें सिलेबस जो हमारा है, हमने सब कुछ हो गया हमारा, सिर्फ डायरी के पन्ने, वो वितान भाग 2 का एक आखिरी चैप्टर है वो बाकी है, और बस वही एक चैप्टर बाकी है, और बाकी अभिव्यक्ति माध्यम में एक दो चैप्टर बाकी है पढ़ाने, वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि हमारा सिलेबस जो है क्लास 12 के लिए जो रिवाइज सिलेबस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोएम सेक्शन है उसमें कौन से चैप्टर नहीं है, और प्रोज यानी गद्य खंड जो है उसमें कौन से चैप्टर नहीं है, उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले पोएम में, कविता में इतनी कविताएं बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, वो है बादल राग, हरिवंश राय बच्चन का जो पहला चैप्टर है उसमें दो कविताएं हैं, एक तो आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उसमें आत्म परिचय को निकाल दिया है। तीसरी पतंग कविता जो है वो भी सिलेबस में नहीं है। उसके बाद कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो इसमें कविता के बहाने है सिलेबस में, लेकिन बात सीधी थी पर इस कविता को हटा दिया गया है। उसके बाद आखिरी कविता जो है उमाशंकर जोशी की छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये चैप्टर को भी निकाल दिया गया है। अब गद्य खंड में देखते हैं। गद्य खंड में चैप्टर नंबर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये चैप्टर, और चैप्टर नंबर 17 सीरीज के फूल, ये दो चैप्टर निकाल दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस है। अब मैं बात करूं हमारे ASL की, तो वो किस तरह से क्या है। ASL में आपको पता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो इंटरनल में परियोजना कार्य जो है यानी प्रोजेक्ट वर्क, वो हमारा 10 मार्क्स का होगा, और श्रवण तथा वाचन लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट वो होगा 10 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का लिसनिंग टेस्ट, 5 मार्क्स का आपका स्पीकिंग टेस्ट। तो इस तरह से ये हमारा इंटरनल 20 मार्क्स का है। तो आपका लिसनिंग टेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट का मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क की बात करेंगे, यानी कि परियोजना कार्य की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि परियोजना कार्य 10 मार्क्स का है, उसके लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या समझना है, वो देख लीजिए। परियोजना कार्य के अंदर 10 पेजेस, 10 पेजेस का आपका टेक्स्ट होना चाहिए। आपको जो भी टॉपिक मिला हो उस टॉपिक रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो 10 पेजेस का मिनिमम होना चाहिए, और वो सचित्र होना चाहिए, यानी उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको रखने हैं कंपलसरी। उसके बाद आपको बात बताऊं कि प्रोजेक्ट में जो फ्रंट पेज होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट होता है, और वोट ऑफ थैंक्स होता है, आभार पत्र, और होता है इंडेक्स, और आखिर में आपको रेफरेंस जो होता है वो लिखना है। रेफरेंस को हिंदी में संदर्भ कहते हैं। तो आखिरी पेज में संदर्भ भी लिखना है कि आपने कौन कौन सी बुक से लिखा है ये कंटेंट, और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम भी लिखना है कि वेबसाइट, तो ऐसा करके नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी लिखना है विथ डेट के साथ। वो वेबसाइट आपने कब देखी तो वो डेट भी, आखिर डेट और टाइम भी लिखना है। तो ये संदर्भ में होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदी के साइंस के 23 स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के 21 है, यानी कि कुल मिलाकर के
44 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 11 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल हो, इस तरह के टॉपिक है। तो वो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा कि अभी मैं पहले जनरली ये 11 टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। ये 11 टॉपिक जो है हम साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो नेम लिस्ट मैंने बनाई उसमें पहले 11 टॉपिक लिख दिए 11 स्टूडेंट्स के सामने, फिर आगे वाले जो 11 है उसके सामने फिर से वो मेरे 11 टॉपिक ऑर्डर में लिखे। उसके बाद फिर से मैंने आगे वाले स्टूडेंट्स जो 11 है उसके आगे 11 टॉपिक लिखे, और आखिर के जो 11 है वो भी मैंने ऑर्डर में इस तरह से 11 टॉपिक लिखे हैं। तो आपको, मुझे पता नहीं, मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम से करीब आधे बच्चों को मैं जानता हूँ नाम और चेहरा, तो कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। मैंने रैंडमली इस तरह से टॉपिक आपके नाम के सामने लिखे हैं। उसकी PDF फाइल में आपको भेजूंगा आपके ग्रुप पर। और सुनिए, इसके लिए जो आपका फ्रंट पेज है, सर्टिफिकेट है, वोट ऑफ थैंक्स है, इंडेक्स है, ये सब मैं PDF फाइल मैंने बना ली है और वो भी मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप करने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे कि वो 11 टॉपिक कौन से हैं और आपको किस तरह से लिखना होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको सबमिट करना है 23 दिसंबर और बुधवार है। और ये प्रोजेक्ट जो लिखना है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो जो भी डिटेल आप दे रहे हैं वो उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको वहाँ लगाने होंगे, और आपको प्रोजेक्ट पेपर जो सिंपल होते हैं वो सिंपल प्रोजेक्ट पेपर ही यूज करने हैं। और आप राइट साइड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड उससे रिलेटेड पिक्चर्स आपको लगाने हैं। और इसमें सफाई होनी चाहिए, वर्तनी की यानी स्पेलिंग मिस्टेक गलती नहीं होनी चाहिए, और साफ सुथरा आपका टेक्स्ट लगना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स जो है वो आपको पूरा मिल सकता है अगर आप इत्मीनान से, शिद्दत से अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इन बातों का ख्याल रख करके आप प्रोजेक्ट लिखें। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हमारे इस तरह से है। टॉपिक हमारे इस तरह से है। पहला टॉपिक है जनसंचार प्रिंट माध्यम। तो हमें जनसंचार को ध्यान में रखते हुए, पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए प्रिंट माध्यम यानी कि जो प्रिंटेड जो होते हैं वो उसके बारे में बात करनी है। उसमें आता है समाचार पत्र आता है, मैगजीन यानी पत्रिका आती है, पुस्तकें आती है। तो ये जनसंचार का माध्यम में ये तीनों आएगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है। पहले आप बताएंगे वो क्या है, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके प्रकार जो है वो बताएंगे, और फिर इसके सबके बारे में डिटेल में आप लिखेंगे विथ पिक्चर और एग्जाम्पल। ऐसा ही होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा जनसंचार, उसमें रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। तो जनसंचार को ध्यान में रखते हुए रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट ये तीनों समाचार के लिए किस तरह से यूजफुल है। तो आप पहले रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के बारे में पहले बताएंगे कि वो क्या है और किस लिए यूजफुल है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो बताएंगे। फिर एग्जाम्पल आप देंगे कि रेडियो में किस तरह से सबको मैसेज मिलता है और क्यों लोग रेडियो को पसंद करते हैं। टेलीविजन किस तरह से सबके लोग मैसेज, समाचार के लिए किस तरह से यूजफुल है। इंटरनेट भी, इंटरनेट में कौन सी मैगजीन आती है ऑनलाइन वगैरह आपको देना है विथ पिक्चर्स। तो ये रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपका है
कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र के अंदर आपको जो फॉर्मल लेटर्स है उसके बारे में बात करनी है कि पत्र क्या होता है, पत्र क्या है, उसके प्रकार कौन से है। तो औपचारिक, अनौपचारिक, फिर हमारे लिए काम का क्या है तो औपचारिक है, औपचारिक पत्र यानी कार्यालयी पत्र। तो उसके कितने प्रकार हैं वो आप बताएंगे, उसके फॉर्मेट बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। तो इस तरह से कार्यालयी पत्र में आपको विद डिटेल इस तरह से लिखना होगा। मिनिमम 10 पेजेस लिखना है, इतना याद रखना। और जो हम हेडिंग वाला जो पेज छोड़ते हैं उसको छोड़ करके, पिक्चर्स को छोड़ करके आपका टेक्स्ट जो है वो मिनिमम 10 पेजेस का होना चाहिए। आगे हम बात करें निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में हम क्या करेंगे, पहले तो बताएंगे कि निबंध क्या है। ठीक है, निबंध क्या है, किसे कहते हैं निबंध, निबंध के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो निबंध के प्रकार की बात करेंगे और फिर सभी प्रकार के निबंध जो होते हैं उसका एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे। हम पिक्चर्स तो लगा सकते हैं लेकिन साथ में ये जो डिटेल है वो हैंड रिटन ही होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो हमारे सीबीएसई के जो सर्कुलर है वेबसाइट पर आप देखोगे, रिवाइज सिलेबस ऑफ हिंदी कोर 2020-21, तो सीबीएसई की वेबसाइट के अंदर आएगा, पूरा डिटेल आएगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट देना है, क्या करना है। तो वो ध्यान में रख करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे बात करें तो निबंध की बात मैंने की, निबंध क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितने प्रकार है उसके। ठीक है, तो वो एक एक प्रकार के हम एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि निबंध बहुत लंबे चौड़े नहीं लिखने हैं, उसके लिए जरूरी है कि 100 वर्ड्स हो। तो आप 20 लाइन्स, एक लाइन में 5 शब्द होते हैं तो 20 लाइन में 100 हो गए, तो मिनिमम 20 लाइन का एक निबंध होना चाहिए। अब आगे बात करें हम रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है उसकी। आगे आएगा रिपोर्ट लिखते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना है, वो आएगा। उसके बाद रिपोर्ट के भी प्रकार है तो वो हम बताएंगे और वो एक एक एग्जाम्पल भी उसका लिखेंगे। अगर 10 पेजेस नहीं हुए तो 2-2 एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे आपके लिए यूजफुल है ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं, वो न सिर्फ एग्जाम में लेकिन रियल अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं कभी फ्यूचर में यूजफुल होगा ही होगा। आगे बात करें हम, आगे बात करें फीचर लेखन और आलेख। इसका कंटेंट काफी छोटा होगा इसलिए मैंने 2 को साथ में जोड़ा है। तो फीचर लेखन और आलेख, तो हम पहले फीचर लेखन की बात करेंगे कि फीचर लेखन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी क्वालिटीज क्या है और वो फीचर लेखन लिखते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना है और फिर उसके एग्जाम्पल। इसी तरह से आलेख, आलेख में भी सेम है कि आलेख क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है या इम्पोर्टेंस है उसका, और फिर उसके एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये है। और नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक समीक्षा और संपादकीय लेख, बुक रिव्यू, पुस्तक समीक्षा यानी बुक रिव्यू और संपादकीय लेखन। तो वो हमने बात की थी हमारे रेगुलर वीडियो में, पीरियड में। आपको पुस्तक समीक्षा क्या है आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और हमारी अभिव्यक्ति माध्यम जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी है। तो पुस्तक समीक्षा, ये पुस्तक समीक्षा क्या है, उसको कैसे लिखेंगे, तो कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी आप दो, तो इस तरह से ये होगा। और संपादकीय लेख तो वो भी बुक में है ही कि संपादकीय लेखन क्या है और किस तरह से लिखा जाता है, अखबार में किस तरह से वो कौन से पेज पर आता है, ये सारी जानकारी आपको देनी है और उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है विथ पिक्चर्स। आगे महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको क्या करना है, ये जो चारों टॉपिक मैंने बताए, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी का विद पिक्चर हमें ये सब कंटेंट लिखना है, जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उनकी जो
लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसकी बात करेंगे, जीवन परिचय। फिर उन्होंने क्या संघर्ष किया या लिटरेचर में उन्होंने क्या योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया, वो बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उनके जो मेन पॉइंट्स है, कुछ ज़्यादा पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या किया है बुक्स के माध्यम से, कौन सी बुक्स उनकी इतनी अच्छी लगी जो लोगों के लिए हेल्पफुल रही, जो उनके मेन बुक्स है या मेन पोएम है जो भी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके पिक्चर्स भी हम लेफ्ट पेज पर चिपका सकते हैं और राइट साइड में डिटेल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 11 टॉपिक की मैंने बात की, ये मैंने रैंडमली आपको दिए हैं। आप लोग ग्रुप में से कॉपी देख लेना और आपका जो टॉपिक है वो लिख लेना। आपको 15 दिन दिया जाता है, मैंने 16-17 दिन दिए हैं। आपको 23rd को ये सबमिट करना है और याद रहे कि ये पूरे मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो इस तरह से इतना इम्पोर्टेंस दे करके आप लिखिए, ठीक है। और अगर आपको आपत्ति है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू हो जाइए, आज से ही लिखना, ठीक है। और अच्छे से आप लिख करके ये प्रोजेक्ट वर्क मुझे सबमिट करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में हम बात करेंगे लिसनिंग टेस्ट की, जिसमें लिसनिंग टेस्ट में हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और आपको जो मैं उसके एडवांस में आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, 5 सवाल दूंगा, तो वो भी आपको प्रोजेक्ट के साथ सबमिट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड ख्याल रहे, आप तैयार रहना कि मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगा ऑडियो क्लिप से और फिर आपको उसके सवाल के जवाब लिखने हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।